TWR से प्रसारित जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। परमेश्वर हर एक आदमी में जिंदगी का सांस डाल देले बाड़न। यही वजह से सगरी जीव से अधिक समझ रखेला, तब वो जिंदगी में मानसिक संतुलन और अशांति के बीचा में जिएला। यही खातिर ये सिलसिलावार बाइबल का अध्ययन आप लोगन की सेवा में प्रस्तुत कइल जाता कि जिंदगी जिए का सही ढंग जान सकें। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता दिखावस। प्रिय मित्र, हम 13वां अध्याय में अपन अध्ययन के रफ्तार तन के साथ तेज कर रहल बानी। ई केवल इतिहास है। हम एकरा के यही नजर से देखब। हम यहाँ दूगो राज के बारे में अध्ययन करेके। हमनी के देखे के 13वां अध्याय में कि यरोबाम इसराइल के उत्तर राज करे खातिर दिहल गइल। ई सही में सुघर अवसर है परमेश्वर के सेवा करे के, पर उनकर डर भय रहे कि कहीं यरूशलेम में आराधना करे जाए के कारण सब इसराइल दोबारा कहीं एक ना हो जाए। उन्हीं लोग के जमा होके के भय रहे। उत्तर और पूरब राज के अलग ही चाहत रहन। ऐसे बेतेल और समरिया में दूगो सोना के बाचा के मूर्ति स्थापित करवले। प्रिय मित्र, आज भी ऐसन बहुते यरोबाम कलिसिया में देख सकतानी। हमनी के सावधान रहे के जरूरी बा। एकर बहिष्कार कइल बहुते ही जरूरी बा। प्रिय मित्र, यरोबाम यरूशलेम में जाए के राके खातिर उत्तर राज के इस्राएली सब के खातिर दूगो सोना के बाछा के मूर्ति स्थापित करा दिले। आज के बाइबल अध्ययन में हम एह पाप के परिणाम के विषय में अध्ययन कल जाई। प्रिय भाई बहन, अब यरोबाम द्वारा कइल गइल कार्य के नतीजा हमने के सामने बा। प्रिय मित्र, हम एक खाली फेर कह सकतानी नियम और आज्ञा सहज से तुरल जा सकता, पर आदमी उनका नतीजा से बचने के सकत। आई अब देखल जाओ पहला राजा के किताब 13 अध्याय 1 पद से लेके 2 पद ए तरी से बखान कर रहल बा। और देखा, जब यरोबाम धूप जलावे खातिर वेदी के पास खड़ा ही रहन, तो परमेश्वर यहोवा की आज्ञा से परमेश्वर के एगो जन यहूदा से बेतएल में अइले और ऊ परमेश्वर यहोवा के आज्ञा से वेदी के विरुद्ध एह तरी पुकारले, वेदी हे वेदी परमेश्वर एह तरी कहताड़े, सुना। दाऊद के कुल में योसिया नाम के एगो लड़का पैदा भइल और ऊंचा स्थान के जौन की याजक हमरा पर धूप जलावेलन उनका के तोहरा पर बलि करी है और तोहरा पर आदमी सब के हाड़ी जरावल जाई। प्रिय मित्र, उनकर नाम है उसिया। ई लगभग 3 बरिस के बाद के घटना है, पर परमेश्वर के नबी उनका के यही समय घोषित कर रहल बाने। ऊ 300 बरिस के बीतला के बाद के ओर इशारा कर रहल बा। उसिया एगो बढ़िया राजा रहन। ऊ 31 बरिस तक यहूदा पर राज कैलन। उनकर शासन काल 640 ईसा पूर्व से 608 ईसा पूर्व तक रहे। उनका समय में सपन्या और यिर्मयाह नबी परमेश्वर की ओर से बोलत रहन। राजा सब के काल में जौन क्रांति भइल, एकरा में से 5
के अगुवाई यहोशिया कइलन। हम इतिहास के किताब में उनकरा बारे में पढ़े के हम क्रांति के बखान यहाँ राजा सब की किताब में नहीं खे कइल गइल, पर इतिहास के ओर कइल गइल बा। और वहाँ हम परमेश्वर के दृष्टिकोण के पावे के। प्रिय मित्र, और ये सब जानकारी खातिर वह हमरा संगे पढ़त, सुनत, समझत, सोचत, विचारत करे खातिर पहला राजा के किताब 13 अध्याय 3 से 4 पद ये तरी से बखान कर रहल बा। सुनी, कान पाठ लगा के हम पढ़ रहल बानी। और उ ओही दिन ओह बात के एगो चिन्ह भी बतौले। देखो, ई बेदी फाट जाई और एकरा पर के राख बिखर जाई। और ऐसन भइल कि जब राजा परमेश्वर के ओह जन के वचन जौन की ऊ बेतएल में ओह बेदी के विरुद्ध पुकार के कहले रहन सुनले, त यरूबाम बेदी किने से हाथ बढ़ा के कहले ओकरा के पकड़ ला, पर उनकर हाथ से उनका ओर बढ़ौले रहन सूख गई और ऊ उनका के अपना किने ना खी सकले। प्रिय मित्र, जौना समय की परमेश्वर भविष्यवाणी कइले यरूबाम उहमे बेदी किने रहन और सोना के बाछा के सामने बलिदान चढ़ावे खातिर तैयारी भइलन। और जब परमेश्वर के जन बोल चुकले त यरूबाम उनकरा विरुद्ध आपन हाथ बढ़ौले और ऊ कहले ओकरा के पकड़ और मार डाला। और जौना समय राजा परमेश्वर के जन के और हाथ बढ़ावत रहे ओकर हाथ सूख जात रहे, ओकरा हाथ लकवा में मारल गुल रहे। प्रिय मित्र, 13 अध्याय के 5 से 7 पद एह तरी से बखान कर रहल बा। और ओह चिन्ह के अनुसार जौना से परमेश्वर यहोवा के जन परमेश्वर यहोवा से वचन पाके देले रहन, बेदी भी फाट गुल और ओकरा पर के राख गिर गुल। तब राजा परमेश्वर यहोवा के जन से विनती क के कहलन, अपना परमेश्वर यहोवा के मनाओ और हमरा खातिर प्रार्थना कर कि हमार हाथ फिर पहले जैसन हो जाए। परमेश्वर के जन परमेश्वर यहोवा के मनौले और राजा के हाथ फिर पहले जैसन हो गइल, यानी कि ठीक हो गइल। तब राजा परमेश्वर के जन से कहलन, हमरा साथे घरे चल के आराम कर और हम तोहरा के पुरस्कार देव, यानी कि इनाम देव। प्रिय मित्र, राजा के आवाज तुरंत बदल गई और ऊ नबी से विनती क के कहे लगले कि हमार हाथ ठीक करा दा। परमेश्वर के जन परमेश्वर यहोवा से विनती क के उनका के मनौले और राजा के हाथ पहले जैसन परमेश्वर यहोवा क दिले। एकरा जवाब में राजा परमेश्वर के नबी के अपना घरे ले गुलन तथा इनाम देवे की इच्छा व्यक्त कैलन। 8 से 10 पद में यह तरी से एकरा बारे में बखान बा। पर परमेश्वर के जन राजा से कहलन, चाहे तू अपन आधा घर भी दे दा, फिर भी हम तोहरा साथे ना जाइब और ए स्थान में ना तो हम रोटी खाइब और ना पानी पियब, काहे कि परमेश्वर यहोवा के वचन के द्वारा हमरा के ऐसन हुकुम मिलल बा कि ना तो तू रोटी खइह और ना ही पानी पीह और ना ओ राह से लौटिह जौना राही से तू आइल बाड़ा। ऐसे ऊ दूसरा राह से चल गइलन और ओह राह से ना लौटलन जौना राही से आइल रहन, जौना से बेत एल से आइल रहन। प्रिय मित्र, हम देख रहल बानी कि परमेश्वर के जन मूर्ति पूजा के साथ कोनो तरीके समझौता नहीं करत। इस सही में
ध्यान देवे जोग वाला बात बा। ई हमनी खातिर बहुते खास संदेश बा। जीवित और सच्चा परमेश्वर के उपासक सब के ये बात के ओर से सचेत रहे के चाहिए। प्रिय मित्र, परमेश्वर ऊ हमें जौन की मूर्ति बनावे वाला हमें। इससे सबसे पहले परमेश्वर हमें जौन की कला तथा कलाकार के दोनों के बनावे वाला हमें। प्रिय भाई बहन, हम मसीही समाज में एगो समझौता के देख रहल बानी। ऐसन बहुते अगुआ बाणे जौन की समाज की मूर्ति पूजा में धकेल रहल बाणे। प्रिय मित्र, यह चीज से सजग रही। 13 अध्याय के 11 पद से लेके 26 पद के पढ़ा जाओ। बेतएल में एगो बूढ़ भविष्यवक्ता रहन और उनकर बेटा सब काम सब के वर्णन कैले जौन की परमेश्वर के जन ओ दिन बेतेल में कैले रहन और जौन बात वो राजा से कहले रहन ओकरो के भी अपना बाबू से कहीं सुनौले। और उनकर बाबू उनका से पूछले ऊ कौना राही से आइल बाणे। उनकर त बेटा सब देखले रहन कि परमेश्वर यहोवा के ऊ जन जौन की यहूदा से आइल रहन कौना राही से आइल बाणे। तब ऊ अपना बेटन से कहलन, हमरा खातिर गदहा पर काठी कस। ओनी लोग उनका खातिर गदहा पर काठी कसले और ओह पर सवार भइले और ऊ परमेश्वर के लोग के पीछा कैले और परमेश्वर के जन बांझ भेड़ के नीचे बैठल रहन। ऊ उनका लोग से मिलले और ऊ कहले, का तू परमेश्वर के उहे जन हवा जौन की यहूदा से आइल बड़ा? ऊ कहले, हाँ हम ही हई। ऊ उनका से कहले, हमरा साथे घरे चल के खाना खा। और ऊ कहले, हम ना तो तोरा साथ लौट सकतानी और ना तोरा साथ जा सकतानी और ना हम तोरा साथ ए स्थान में तोरा साथ रोटी खा सकतानी और ना पानी पी सकतानी। काहे कि परमेश्वर यहोवा के वचन के द्वारा हमरा के ई आज्ञा मिलल बा कि ना तो तू उहवा रोटी खइह और ना ही पानी पीह, ना ही ओह राह से लवटिह जौना राह से तू आइल बाड़ा। और ऊ उनका से कहलन, हमहू तोरा ही समान भविष्यवक्ता हई और हमरा से एगो दूत परमेश्वर यहोवा के वचन पा के कहले कि उनका के अपना साथ अपना घर लौटा ले आवा कि ऊ रोटी खास और पानी पियस। पर ऊ उनका से झूठ बोललन। तब ऊ उनका साथी लौट के उनका घर में रोटी खैलन और पानी भी पियलन। और ऐसन भइल कि जब ऊ मेज पर बैठल रहन तब परमेश्वर यहोवा के वचन ओ भविष्यवक्ता के पास पहुंचल जौन की उनका के लौटा ले आइल रहन। और ऊ परमेश्वर के ओह जन से जवन यहूदा से आइल रहन पुकार के कहलन, परमेश्वर यहोवा ए तरी कहताणे, ऐसे कि तू परमेश्वर यहोवा के वचन ना मन लहा और जौन आज्ञा तोहरा के परमेश्वर यहोवा देले बाणे उनकर उल्लंघन कइले बाड़ा। वरन तू ओ स्थान पर लौट के रोटी खइला और पानी पियला जेकरा खातिर ऊ तोहरा से कहले रहन, ना तो तू रोटी खइह ना ही पानी पीह। एह कारण तोहरा के अपना पूर्वज सब के कब्र में माटी में मिला दिहल जाई
औरी ऐसन भइल कि जब ऊ रोटी खा भइले और पानी पी चुकले, तब ऊ भविष्यवक्ता खातिर जेकरा के ऊ लौटा ले आइल रहन गदहा पर काठी कसले। जब ऊ चल गोलन त राह में एगो सिंह ओकरा के पाके मार डलस और उनकरा के नाश राह में क दिहलस, यानी कि उनकर लाश राही में पड़ल रहे और गदहा उनका किने खड़ा रहे। और देखो, ओने से जाए वाला राही पर लाश के पड़ल देखले और सिंह के लाश के आस पास खड़ा देखले लोग। तो ओनी लोग ओह नगर में जाके जहाँ बूढ़ नबी रहत रहन सुसमाचार सुनौले। और जब ऊ नबी जौन की ओह नबी के राह पर से लौटा ले आयल रहे ई सुनले त कहले, परमेश्वर के उहे जन हवे। ई तो परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के उल्लंघन कइले हा। ए कारण यहोवा उनका के सिंह के पंजा में पकड़े दिले हा, जौन की ऊ परमेश्वर यहोवा के ओह वचन के अनुसार जौन की ऊ उनका से कहले रहन फाड़ के मार डालन। प्रिय मित्र, रउआ परमेश्वर के वचन में अपना आप के जोखी, अपना आप के तौली, तब स्वीकार करी। यरूबाम के दिन बुरा रहे। परमेश्वर के जन राजा के साथ खाना खाए, यहाँ तक कि ऊ उनका घरे जाए से इनकार कर दिले, पर उनका के एगो झूठ नबी उनका के बहला दिलस, धोखा दे दिलस और एकर नतीजा भइल जानतनी का मृत्यु। परमेश्वर के आज्ञा के उल्लंघन कइल मृत्यु है। आई अब देखल जाओ पहला राजा के किताब 14वां अध्याय के। ये अध्याय के शीर्षक है यहूदा द्वारा धर्म के त्याग। इसे 20 में हमने के यरूबाम और उनकर घराना के विरुद्ध अहिया भविष्यवक्ता द्वारा भविष्यवाणी के बारे में पढ़ेंगे और 21 पद से इस अध्याय के अंत तक हमने के सुलेमान के बेटा के बारे में भी पढ़ेंगे और शासन काल में यहूदा द्वारा परमेश्वर द्वारा दिहल गइल धर्म परित्याग के बारे में पढ़ेंगे। पहला अध्याय परमेश्वर के जन के दुखद मृत्यु के साथ खत्म भइल। आई अब हमनी के पहला राजा की किताब 14 अध्याय के 7 पद से लेकर 9 पद तक पढ़ जाओ। हम पढ़ता नहीं, रोज सुनी कान पाठ लगा के। यरोबाम से जाके कह, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा यह तरी कहताने, हम तो तोहरा के प्रजा में से बढ़ा के अपना प्रजा इस्राएल पर प्रधान कइले बानी, यानी कि ठहरौले बानी और दाऊद के घराना से राज छीन के तोहरा के दे देहनी। फिर भी तू हमार दास दाऊद के समान ना भइला, जौन की हमार आज्ञा सब के मानत रहन और पूरा मन से हमरा पीछे पीछे भी चलत रहन और केवल उहे करत रहन जौन की हमरा नजर में, यानी कि हमरा दृष्टि में ठीक रहे। और जे तोहरा से पहले रहन, तू ना तो ओ सभा से बढ़ के बुराई कैला बड़ा और ना हमरा क्रोध के खातिर जाके अपना खातिर पराया देवी देवता के गढ़ के मूर्ति पूजा सब के करत अड़ा और आपन पीठ हमरा से फेर ले बड़ा। प्रिय मित्र, ए पद में हम देखनी हा कि उत्तर और दक्षिण दोनों राज्य के राजा सब के खातिर परमेश्वर दाऊद के मानक अर्थात आदर्श के रूप में रखले। दाऊद से बढ़िया जिंदगी उच्च स्तर तथा दाऊद से बुरा जिंदगी निम्न स्तर। यह तरी दाऊद परमेश्वर मानक बनौले, यानी कि आदर्श बनौले। यरोबाम दाऊद के समान परमेश्वर की आज्ञा पालन ना कइलन, संपूर्ण मन से उनकरा पीछा ना चलले
और ऊ ना कोइले जौन परमेश्वर उनका से चाहत रहन, और ऊ ना कोइलन जौन की परमेश्वर के नजर में ठीक बा। इसे अब परमेश्वर का करी है, ऊ उनका के उठा के एक ओर फेंक दी है तथा रख दी है। 10 से 11 पद के देखी। देखा, एक कारण हम यरोबाम के घराना पर विपत्ति डालब, और यरोबाम के कुल खानदान हर एगो नर के बंधुआ और आजाज दुनों के इसराइल में से नष्ट कर डालब, और जैसन केहू गोबर के तब तक झाड़त रहला जब तक कि वो साफ ना हो जाए, ओसे ही हम यरोबाम के घराना पुरता नाश कर देब। यरोबाम के जवन कोनो नगर में मरे ओकरा के कुकुर खा जाइ हैं, और जौन मैदान में मुई है ओकरा के आसमान के चिड़ई खा जाई। काहे कि परमेश्वर यहोवा ई कहले बाणे, अब तो तू उठा और अपना घरे जा, नगर में तोहार गोड़ फटकते ही बाचा मुँह जाई। और सब इसराइली उनका खातिर शोक मना के ओकरा के माटी दी है, यानी कि दफनाई है। काहे कि यरोबाम के घराना में से केवल वही के कब्र मिली, काहे कि यरोबाम के घराना में से वही में कुछ पावल जाला जौन की इसराइल के परमेश्वर यहोवा की नजर में भाला बा। प्रिय मित्र, 10 से 11वां पद में देखनी जा परमेश्वर दंड साफ बा, और 12 पद में देखनी जा वर्तमान समय में दंड, और 13वां पद में देखनी जा कि भविष्यवक्ता यरोबाम के बेटा के खातिर एगो आशीष की घोषणा कर रहल बाड़े। उनका के कब्र मिली। कब्र के मिलल इसराइल जन के खातिर बहुते आशीष रहुए। एकरा में पुनरुत्थान के आशा के संकेत रहे। परमेश्वर ए लइका में कोनो भलाई ना देखले रहन। नबी यरोबाम के विरुद्ध परमेश्वर के वचन के जारी रखताणे, और जारी रखत कहताणे 14 से 16 पद में, ना केवल ई परमेश्वर यहोवा अपना ओर से इसराइल पर एगो राजा ठहरई है जन की यरोबाम के घराना के आज और अब से लेके हरदम खातिर नाश कर दी है। काहे कि परमेश्वर यहोवा इसराइल के ऐसन मरी है जैसे पानी में नरकट मिलावल जाला, और उ इसराइल के यह बढ़िया देश में से जौन की उनकर पूर्वज सब के देले रहन उखाड़ के फरात नदी के ओह पार तीतर भीतर कर दी हैं। प्रिय मित्र, सब कुछ परमेश्वर के वचन के अनुसार भइल। अब हमार समय खत्म हो रहल बा, तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।